आप रुक कर लेते हैं बिग वॉल का और निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसी ओपनिंग होती है। निफ्टी में एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप टू गेनर्स। पहले रेट्स निफ्टी के 18,380 18,385 के करीब स्टार्ट, 18,387 जो कल लास्ट आवर की डिक्लाइन आई थी अब उसको ये नेगेट कर रहा है। और बैंक निफ्टी करीब करीब 42,580 125 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी करीब 1/4% ऊपर, निफ्टी मिड कैप करीब 1/3% ऊपर और एडवांस डिक्लाइन देख लेते हैं। 1337 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं और 370 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1/4% ऊपर है। निफ्टी अभी वो 44 पॉइंट का मूव दिखा रहा है आपको, करीब करीब 18,389 के करीब। और बैंक निफ्टी में तेजी 110 पॉइंट की इस समय। अच्छा, आज इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि बैंक्स और आईटी दोनों अच्छा कर रहे हैं। नॉर्मली दोनों एक साथ नहीं मूव करते लेकिन आज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, मेटल्स इंडेक्स ऊपर है और थोड़े सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं। अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी थोड़ा सा डाउन है। अब देखिए निफ्टी में हल्का सा रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया ऊपर के लेवल से, करीब करीब इस समय 30 पॉइंट के करीब ये इस समय नीचे आ रहा है। ये मतलब 30 पॉइंट ऊपर रह गया अब ये। अब जरा लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं कि कहाँ पर बाइंग और कहाँ पर सेलिंग। एशियन पेंट्स द फर्स्ट ऑब्वियस ट्रेड जो क्रूड के इम्पैक्ट की वजह से आती है, 1% का मूव यहाँ पर। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी ऊपर है थोड़ा। एचडीएफसी लाइफ कल एक्चुअली कई लोगों ने एचडीएफसी लाइफ में बीटीएसटी ट्रेड सजेस्ट की थी, वो थोड़ा सा एक ऊपर है। टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा ऊपर है। लार्सन एंड ट्यूब्रो में हल्का सा मूव है। अदानी एंटरप्राइजेस में मूव है हल्का सा। अपोलो हॉस्पिटल में मूव है। हिंडाल्को थोड़ा सा ऊपर है। इन्फोसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1/3% ऊपर इस समय इन्फोसिस का स्टॉक खुलता हुआ। और अब ये निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, जो हल्की सी ड्रॉप आई थी निफ्टी में, तो एक हल्का सा इन्फोसिस का सपोर्ट यहाँ पर। डाउन क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, तो ऑटो स्टॉक्स डाउन है किसी कारण से। नेस्ले डाउन है, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज डाउन है। देखिए आज इसी टाइप का दिन रहने वाला है। आज आपको इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ मिलने वाला है नहीं। एटलीस्ट इंडिकेशंस तो उसी तरीके से हैं। और इवन इंडेक्स के स्टॉक्स में भी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक क्रूड का एंगल है जिसको आप खेल सकते हैं और जो लोग कर रहे हैं शायद। एशियन पेंट्स इसीलिए ऊपर इस समय। और निफ्टी अब रह गया करीब करीब 29 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। एक बार बस मैं नायका का स्टॉक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं वीरू को टॉस करता हूँ। नायका लेकर आइए 4% ऊपर नायका का स्टॉक इस समय। जो बात भी हो रही थी सुबह, क्योंकि प्री ओपन में ब्लॉक डील निपट गई, पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ से क्या देखते हैं इंट्राडे में, लेकिन मार्केट फिर वही बात 18,400 के करीब जैसे ही आता है सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी में जैसे ही 42,600 650 के करीब आते हैं सेल ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये एक रीज़न है जो एक मार्केट अभी इस दायरे में फंसा हुआ है। वीरू क्या स्पॉट किया आपने? जी क्रूड स्टोरी प्ले करती हुई बखूबी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, इट्स एशियन पेंट्स जो कि एक अच्छा माइलेज लेके ट्रेड करता हुआ याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पर। हालांकि अगर मैं स्टॉक्स पे आऊँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, तो इस वक्त एक चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है कि वेदांता अगर आप देखें अपने महत्वपूर्ण इवेंट से पहले इट्स शोइंग स्ट्रेंथ हेडिंग टुवर्ड्स 318 318 की तरफ जाता हुआ। एनएमडीसी याद रखिएगा ये स्टॉक आज एक पुल बैक मोड में है, यानी 4 दिन की सुपर सॉफ्टनेस के बाद, जिसके कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वीकनेस के बाद, कमजोरी के बाद आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक दिया है इसने। शॉर्ट्स जो हैं वो थोड़े से कवर हो रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्रीन पे विजिबल है। इंडियन होटल्स आज एसआईएन में शामिल था, आपने कमेंट्री सुनी 320 321 के जोन में, अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्रूड का एडवांटेज एशियन पेंट्स बखूबी लेता हुआ, बट स्टिल याद रखिएगा एशियन पेंट्स ने अभी भी इस इतने बड़े पुल बैक के बाद अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार नहीं किया है। वो प्लेस्ड है 3130 के जोन में। पीवीआर फ्राइडे फैक्टर थोड़ा हावी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। हार्डली अगर आप देखें करीब करीब 1772 पे ट्रेड करता हुआ। हमारा जब बैटरी स्टॉक्स में मैंने जैसे कि कल भी मेंशन किया था कि ये 2 स्टॉक्स एक्साइड और हमारा बैटरीज अपनी तरफ ह्यूज ओआई खींचते हुए, आई मीन स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप इन दोनों ही स्टॉक्स में है। जहां पूरे ऑटो में कल अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप था, सिर्फ अगर आप एक्साइड को और अमराजा को छोड़ दें वहां पे काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप था। और क्या है अच्छा अगर आप देखें इस वक्त आपकी स्क्रीन पे इंडिगो, एक बार जरा इंडिगो लेके आइएगा आज 1% ऊपर, बट बहुत अगर आप देखें क्लियर वर्डिक्ट चार्ट पे नहीं है। और एक इंद्रप्रस्थ गैस आपकी स्क्रीन पे, ये भी हल्का सा पुल बैक दे रहा है। बैकफुट पे क्या है? एमएनएम बैकफुट पे हेडिंग टुवर्ड्स 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ग्लेनमार्क फार्मा बैकफुट पे। मेट्रोपोलिस अगर आप देखें इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, मतलब यानी महीने या 2 महीने की। नेस्ले एफएमसीजी बास्केट में बैकफुट पे है। एबीएफआरएल अगर आप देखें बैकफुट पे। और इनफैक्ट ये सुपर एग्रेसिव स्टॉक एबीएफआरएल अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करके अब बढ़ता हुआ नीचे की तरफ। बाकी आईसीआईसीआई प्रू, मन्नापुरम, कंटेनर कॉर्प, कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। निफ्टी आईटी क्या कर रहा है? जरा निफ्टी आईटी को देखते हैं। इट्स 29770 कल याद रखिएगा क्लोज था बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन आज थोड़ा सा
निफ्टी आईटी में 29,772 हरकत नजर आ रही है। अनुज। विरूप, और देखिए निफ्टी अब हो गया फ्लैट, बैंक निफ्टी भी हो गया फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी बढ़त है। तो आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रही है। आज थोड़ा सा मूव आ रहा है कमोडिटी स्टॉक्स में। वेदांता ने शुरुआत की थी उसकी, लेकिन अब एनएमडीसी जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। एनएमडीसी उस समय एक अच्छा खासा मूव आपको एक दिखा रहा होगा, करीब 3.5% एनएमडीसी ऊपर ही है। देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय ब्रेकअवे मूव आ रहा है इस समय एनएमडीसी में, और एशियन पेंट्स करीब 1.5% ऊपर। लेकिन मॉर्निंग का स्टॉक ऑफ द डे एनएमडीसी 4% ऊपर, और क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर एक विजिबल होता हुआ, ज़बरदस्त वॉल्यूम भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसी से शुरुआत कर लेते हैं। मानस जी जरा एक बार चार्ट देखिए इसका, इस पर व्यू दीजिए, और उसके बाद आपका पहला ट्रेड। देखिए एनएमडीसी की जहाँ